एक गांव में सोहन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह गरीब घर का था। उसके पापा एक मजदूर थे। उसके जन्म के बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। सोहन बहुत मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसकी एक सौतेली माँ थी। उसकी सौतेली माँ उससे बहुत नफरत करती थी। उसे पेट भर भोजन भी नहीं देती थी। एक बार सोहन अपने खेत से घर को जा रहा था। तब उसे रास्ते में एक नन्हा सा पौधा दिखा। उसने उसे लाकर अपने घर के पास लगा दिया और उसकी देख रेख करने लगा। लेकिन उसकी सौतेली माँ को पेड़ पौधे नहीं पसंद थे। उसने उस नन्हे पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया। यह सब देखकर सोहन बहुत दुखी हुआ और खेत की तरफ चला गया और बैठकर खूब रोने लगा। 2-3 दिन बाद सोहन ने देखा कि वह पौधा उसी जगह लगा है जहां सोहन ने पौधे को लगाया था, और वह और भी हरा भरा हो गया है। यह सब देख सोहन बहुत खुश हुआ। वह रोज उसे पानी देता और घंटों उसी पेड़ के पास बैठकर बातें करता रहता। अब पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। उसकी पत्तियां बहुत ही सुंदर और चमकीली थीं। अब पेड़ पर फूल व फल आने लगे थे। यह फल बहुत अजीब सा था, पर बहुत मीठा था। जब कोई दूसरा व्यक्ति पेड़ के पास फल तोड़ने जाता तो पेड़ से सारे फल गायब हो जाते, और जब सोहन जाता तो वह तोड़कर मजे से खाता। उसकी सौतेली माँ ने एक दिन फल तोड़ने का विचार बनाया। वह जैसे ही पेड़ के पास गई, पेड़ से सारे फल गायब हो गए। यह सब देखकर वह हैरान रह गई। उसने फिर सोहन का सहारा लिया और बोली, अरे सोहन बेटा, जरा हमें भी तो फलों को चखने का मौका दो। सोहन तुरंत पेड़ के पास गया और उसने फल अपनी माँ को देते हुए कहा, ये लो माँ, खाओ, बहुत मीठा फल है। लेकिन जब उसकी सौतेली माँ ने उस फल को खाया तो वह उसे बहुत कड़वा लगा। वह सोहन पर चिल्लाई और सोहन को डांटने लगी। एक दिन उसकी माँ ने उस पेड़ को काट कर हटाने का प्लान बनाया। उसने रात में जब सब सो रहे थे तब पेड़ को काटने के लिए कुछ लोगों को बुलाया। जैसे ही वह लोग उस पेड़ के पास पहुंचे, पेड़ अचानक से गायब हो गया। वह सब डर कर भाग गए। ऐसे ही दिन बीतने लगे। सोहन को जिस चीज की जरूरत होती, जादुई पेड़ उसकी जरूरत पूरी कर देता। उसकी सौतेली माँ को यह सब अच्छा नहीं लगता था। उसने पेड़ को हटवाने का पुनः प्रयास किया। इस बार जादुई पेड़ ने अपनी डाल से डंडा बनाकर निकाला और पेड़ काटने आए। लोगों की खूब पिटाई की। जब सोहन सुबह पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ ने सोहन को बुलाया। मित्र सोहन है। सोहन हैरान रह गया। आवाज सुनकर इधर उधर देखने लगा। यह कौन बोला? कई बार बुलाने पर सोहन ने ध्यान दिया कि आवाज इसी पेड़ से आ रही थी। उसने थोड़ा डरते हुए कहा, हाँ बोलो, कौन हो तुम? पेड़ ने अपनी डालियों को नीचे झुकाते हुए कहा, मैं हूं मित्र, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त। सोहन ने पेड़ की डालियों को अपनी ओर बढ़ते देख कहा, अरे यह तो जादुई पेड़ है। पेड़ ने सोहन को अपनी डालियों में बिठाकर खूब झूला झुलाया और अपने मीठे फल भी दिए। खाने को पेड़ ने उसकी माँ की हरकतों के बारे में भी सोहन को बताया। सोहन ने कहा, हाँ मित्र, मेरी माँ मुझ पर बहुत गुस्सा करती है और मुझे बहुत मारती है। तब पेड़ और सोहन ने मिलकर उसकी माँ को मजा चखाने का प्लान बनाया। एक रात जब उसकी माँ सो रही थी तब जादुई पेड़ ने अपने जादू से वहां एक सांप छोड़ दिया। जब वह सांप उसकी माँ के पास पहुंच गया तो वह तरह तरह की आवाज निकालने लगा। यह देखकर उसकी माँ बहुत ज्यादा डर गई और शोर मचाने लगी। सोहन सब कुछ देख रहा था। सांप को देखकर उसकी माँ के होश उड़ चुके थे। वह डर से थर थर कांप रही थी। जादुई पेड़ ने कहा, सोहन, तुम अपनी माँ के पास जाओ और उसको बचाने का प्रयास करो। सोहन ने वैसा ही किया। सोहन सांप के पास गया और उससे बोला, हे सर्प देवता, आप मेरी माँ को छोड़ दीजिए। सांप ने कहा, नहीं, यह तुम्हें बहुत मारती है, मैं इसे डस कर ही जाऊंगा। तब उसकी माँ ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, अब मैं सोहन को कभी नहीं मारूंगी। फिर सांप चला गया। सोहन को उसकी माँ ने गले से लगा लिया। सोहन आज बहुत खुश था। फिर सब मिलकर रहने लगे। सोहन अब अपनी माँ को भी मीठे फल खिलाता था। जादुई पेड़ सोहन की हमेशा मदद करता था। कहानी से सीख, माँ को अपनी सभी संतानों को एक समान मानना चाहिए। चाहे वह सौतेली हो, चाहे सगी, अपने बच्चों में कभी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए।